हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने गेट का जो PYQ है वो भी किसका एप्टीट्यूड का जो सभी के लिए ज़रूरी है उसको मैंने उसका डिस्कशन मैंने शुरू कर रखा है, जिसमें से एक वीडियो आपके सामने पहले ही रिलीज़ हो गया है। गेट 2000 गेट गेट 2022 कि मैंने एक वीडियो आपके सामने रिलीज कर रखा है। आज के वीडियो में हम सन 2022 का ही देखिए, मैंने मेन रूप से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना शुरू किया है। वो चीज़ें हैं आपका एक्सेल, EY एंड BT। आप सबको हम बता दें, मॉर्निंग में जितने भी पेपर होते हैं सबका जनरल एप्टीट्यूड सेम होता है। इवनिंग में जितने भी पेपर होते हैं उसका जनरल एप्टीट्यूड सेम होता है। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट मैंने मेनली बायोलॉजी वालों के को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया है। तो इसलिए हो सकता है कि मैथमेटिक्स वालों के लिए ये बहुत ही सिंपल लगे, बट मैं बायोलॉजी वालों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनको एप्टीट्यूड में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे पहला वीडियो जो था वो आपका 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, उसके एप्टीट्यूड थे। ये जो है इवनिंग शिफ्ट में आया था, एक्सेल, EY और BT में से। BT और EY का प्रीवियस वीडियो था, यह एक्सेल का है। ठीक है, एक्सेल के पेपर में आया है 2022 का। मतलब आप ये समझिए 2022 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जितना पॉसिबल है वहाँ तक हम आपको वीडियो हर एक साल के 2 एप्टीट्यूड के वीडियो देंगे। मतलब क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी चैनल पे बने रहना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको पार्ट टाइम क्या काम करना है, टिफर के जनरल साइंस के वीडियो देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हुआ करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश से आया है, और इंग्लिश से आया है, इसमें दिया है द मूवी वाज फनी एंड आई। यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, वाज। अगर वाज यहाँ पे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो जो यहाँ पे आएगा वो आपका कंटीन्यूअस टेंस आएगा। मतलब ING फॉर्म आएगा। पहले में आपका है ING फॉर्म है, बट नॉट प्लस ING फॉर्म आएगा। क्या आएगा? नॉट प्लस ING फॉर्म। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे नॉट नहीं है, कुड हेल्प है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। यहाँ कुडंट तो है, बट थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, इसलिए यह भी नहीं होगा। यहाँ पे नॉट ही नहीं है, इसलिए भी नहीं होगा। बचा आपका एक ही ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर 3, कुडंट हेल्प लाफिंग। मूवी इतना फनी था कि मैंने अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, रोक नहीं सका। क्या है मतलब? मूवी इतना फनी था कि मैंने अपने आप को रोक नहीं सके हंसने से, इसका मीनिंग है। ओके, अब मे बी आपको समझ में आ गया। इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी है नहीं, तो इसलिए हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन भले हम आपको ना समझा पाए, बट मैंने कोशिश करी आपको समझाने की जितना मुझे पता है उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है X, Y एंड Z, 1/2, 1/3,
एंड 1/4। और नेक्स्ट आपको जो वैल्यू पता लगाना है वो है x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन वाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करो, जो ये है 2, 3 और 4, इसका एलसीएम निकाल लो। 2 1 ज़ा 2, 3, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम क्या होगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब जब आपका 12 आ गया तो आप क्या करो, यहाँ पे 12 लिखो। 2 से 12 को डिवाइड करोगे 6 आएगा, तो 6/12, 4/12 और 3/12 आएगा। अब नीचे जो है आपका, आपने इक्वल कर लिया 12 12 12, तो x हो गया आपका 6, y हो गया आपका 4 और z हो गया आपका 3। अब आपको क्या बताना है, x प्लस वाई माइनस जेड। एक्स है आपका 6 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 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 10, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन वाई और एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आपका 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7 होगा। ओके, ये जो, चलिए ये मैं पहले आपको सोल्व कर दूं। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। और y इक्वल टू क्या है आपका 4 है, तो अब क्या करोगे, x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन वाई इक्वल टू 7/4। अब 7 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा पॉइंट, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 0 5 20, ये आपका आएगा 1.75। चलिए अब अगले क्वेश्चन है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो हम आपको बता दें, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ये गलत लिख रखा है, इसलिए आपका आंसर नहीं है। यहाँ जो है आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है आपका x प्लस जेड माइनस वाई अपॉन वाई, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ना कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ये गलत मैंने टाइप कर रखा है। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। x आपका सेम है 6, जेड आपका है 3, y है आपका 4 और नीचे आपका 4। 6 3 9 माइनस 4 अपॉन 4, 5/4, 4 1 ज़ा 4, ये आपका 5, ये आपका 4, 4 1 ज़ा 4 1 0, 4 2 ज़ा 8 2, 4 5 ज़ा 20, आ जाएगा 1.25। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 1.25। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको कोई इसके लिए स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं है। जो मैं वीडियो बताता हूँ, जो मैं ग्राफ या जो जितना भी मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पे, उतना आप फॉलो कीजिए। आप बायोलॉजी के होने के बाद भी आपको मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जैसा कि आपने टिफर एग्जाम में कमेंट्स जाके देखिए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा है, उनको फ़ायदा हुआ है, तो आप इतना गेट पे भी ट्रस्ट कीजिए। मैं और वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा। कितने आते हैं, लाइक कोई करता ही नहीं है।
ना ही कोई कमेंट, ना कोई अप्रिसिएशन, कुछ नहीं करते हो। इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ। जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितने ज़्यादा वीडियोस देखे जाएंगे, उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा। अभी भी आपके पास मौका है, बस क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाके शेयर ही तो करना है, फेसबुक पे जाके शेयर करना है, टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, जूनियर्स को बताना है, बस इतना ही तो करना है। पता नहीं आप क्यों नहीं करते हो। देखिए, बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 आर इंक्रीज बाय द पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे दे रखा है कि इसको आप, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है। क्या दे रखा? न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। बता, यहाँ पे क्या बता रहा कि 3/4 जो है इसको x के साथ इंक्रीज किया गया है। मतलब क्या है, अगर हम x इसमें ऐड कर दे तो न्यू नंबर क्या होगा? न्यू नंबर, ये आपका क्या है? ओल्ड नंबर है। न्यू नंबर बता रहा कि 3+x और 4+x इंक्रीज करने के बाद ये क्या है? आफ्टर इंक्रीज। दूसरा, इसी में बता रहा एंड दोज ऑफ 15/70 आर डिक्रीजेस। मतलब क्या है कि एक का तो 3/5 है, पर दूसरा जो है वो दे रखा आपका 15 और 17। इसमें से क्या करना है आपको? इंक्रीज की जगह डिक्रीज करना है। मतलब है कि बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ 15/70 आर डिक्रीज बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x। मतलब क्या है कि 15 - x और 17 - x, एक और न्यू नंबर आया। पर आगे क्या था? दिस ऑपरेशन रिजल्ट्स द सेम वैल्यू फॉर बोथ द फ्रैक्शन। अगर हम इसकी वैल्यू को कहे कि ये x हो, और अगर हम ये कह दे कि ये y होगा, तो यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन में कि x = y होगा। मतलब 3/x और 3+x/4+x = 15 - x/17 - x। ये हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है, ये मेरा मोटो जो है वो है बायोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 17×3 = 51 होगा, -3x होगा, +17x होगा, और x² होगा। उसी तरह 15 4 = 60 होगा, 4x होगा, 50x होगा, और माइनस का x² आएगा। ये माइनस का x², ये माइनस का x² डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 15 होगा। ये हो जाएगा +- 17 में से 3 गया तो 14x,
इक्वल टू 60 प्लस ये हो जाएगा आपका 11x। आइए हम इधर सॉल्व करते हैं। 14x माइनस का 11x इक्वल टू 16 माइनस 51। इसको हमने क्या किया, इधर ले गए। ये हो जाएगा आपका 3x, 14 में से 11 गया तो 3x, और 16 में से 51 गया तो 9, x इक्वल टू 9/3, 3 3 9, x इक्वल टू 3। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप मैथ में कमज़ोर और बहुत से हर एक स्टेप को आप पुराते हुए चलोगे। हमेशा याद रखिए, आपकी जो तैयारी जो आप लोग तैयार करते हो उसमें एक भ्रम है कि आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो और उसके ऊपर आप उसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रटते हो या देखते हो। मैं ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आप जो भी तैयारी करें वो पेपर से करें। क्यों? क्योंकि पेपर में आपका ऐसा कहीं नहीं होता है कि चलिए आज मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अब इसके आपके 2 क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता। आपका पेपर एज अ खिचड़ी होता है, वहाँ पे हर एक चीज़ एक साथ पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको हर एक मिनट पे अपने माइंड को स्विच करने की पावर होनी चाहिए। जितने अपने माइंड को आप स्विच कर पाओगे उतना ही आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन अगला जो है आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से है, जिसको हम सेट थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग सेट थ्योरी के नाम से जाना करते थे। तो यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 150। नंबर ऑफ, ये देखिए, अगर ये आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। नंबर ऑफ केमिस्ट्री 175। वैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स। जो यू बना है इसको हम यूनियन बोलते हैं। हम लोगों ने सेट थ्योरी में इसको पढ़ा था। ये आपका एन फिजिक्स और केमिस्ट्री 60, एन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री 40। 2 मिनट रुकिए। देखिए, हम आपको बता दें कि मैं भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ और मेरी एमएससी जूलॉजी में है। मैंने कहीं गैप भी नहीं लिया है, लेकिन मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हो तो आप हर एक प्रॉब्लम से आराम से पास हो सकते हो। तो इसलिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मैं तो बायोलॉजी लिया था क्योंकि मुझे मैथ नहीं आती थी, तो सर ये कैसे, ये ऐसे ही होगा। कैसे मतलब? क्यों? प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप पॉसिबल आपको प्रैक्टिस कर सके उतना। अब यहाँ पे पूछा है कहा है कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए आपको क्या बताना है कि इसके लिए होगा आपका मैथमेट टोटल जो है इसमें से आप माइनस कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ साइंस, मतलब साइंस में जितने भी हैं। साइंस में जितने का मतलब क्या है? NMUPUC। लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। मतलब क्या? इतने को जो सॉल्व करके जो भी हमारा आएगा आंसर, उतने को अगर हम टोटल से माइनस कर दे तो यह आंसर आ जाएगा। हमें ये पता चल जाए कि ह्यूमैनिटी में कितना इंटरेस्टेड है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या बताना है? टोटल। टोटल हमें फाइंड करना है। टोटल हमें फाइंड करना है तो हमें ये दे रखा है, मतलब टोटल हमें ये फाइंड करना है कि साइंस में कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NMPUC इक्वल टू NM प्लस NP प्लस NC। इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी ना? ठीक है। इन तीनों को जो कि इंडिविजुअल दे रखे हैं
कि टोटल स्टूडेंट इतने, इन दोनों तीनों को ऐड कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे माइनस की साइन लगाइए, बराबर ब्रैकेट लगाइए, फिर लिखिए एन एम यूनियन पी प्लस एन पी यूनियन सी प्लस एन एम यूनियन सी, ब्रैकेट बंद कीजिए। जो आपने ये लिखा ये टोटल होगा, ना कि एमयूपी। टोटल में 30 जो है ऐसे हैं जिनको तीनों पसंद है, मतलब इधर का पार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, मैंने मान लिया x इज द टोटल नंबर विच इंटरेस्टेड इन अ साइंस। तो ये हो गया साइंस। इसमें से मैं जब इसको निकाल दूँ 30 को, कौन 30, ये वाला 30, तो ये इक्वेशन बराबर होना चाहिए, इधर और इधर दोनों के इक्वेशन बराबर होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको 50 200 175 माइनस ये 50 60 और 40। अब इसको देखिए 200 300 400, 4 तो 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है, 5 7 7 5 12, 5 नहीं होगा, इसको थोड़ा सही से यहाँ पे आपका क्या आएगा, 5 5 ना होके ये हो जाएगा 5, इससे 5 7 5 12 के दो हाथ में 1 2 1 3 1 4 2 2 4 5 525 माइनस ये आया आपका 105 150, क्यों, ये 150 माइनस कीजिए 5, 12 में से 5 गया 7, ये हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना हो गया आपका 3, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा आपका 375 प्लस 30, तो हो जाएगा 504। x की वैल्यू आ गई आपकी 45405। यहाँ पे जो है ना ये x ही है, हम अब क्या करेंगे, ह्यूमिनिटीज का निकालेंगे, ह्यूमिनिटीज के लिए क्या, हमारा टोटल मेरा क्या है 450 माइनस एक्स, 450 माइनस 405 इक्वल टू 45, दैट 45 इज द करेक्ट आंसर। इसको दोबारा देख लीजिएगा एक बार, जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से आप सोल्व करोगे, बहुत ही इजीली आप ये सोल्व कर ले जाओगे। आप बैक करके इसको रोक के थोड़ा देख लीजिएगा दोबारा कि मैंने इसमें क्या बताया है। अगला क्वेश्चन मिरर इमेज से है। देखिए मिरर इमेज से हर साल एक न एक क्वेश्चन आता ही है। अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा इस तरह से, फिर ये जो है इधर जा रहा है तो उसी तरह ये आपका इधर जाएगा, ये आप सही से बना लेना। फिर ये पॉइंट यहाँ पे है, देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला जो है ये वाला बनेगा और ये वाला आपका होगा ये वाला। अब ये जो खाली है इसके ऊपर बनेगा आपका ये, तो इस तरह से अगर आप बनाओ, मतलब ये मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट बनाया तो ये इधर लाई करेगा। तो आइए हम सीधे इसकी देखते हैं, आंसर्स को देखते हैं कि इसमें कौन सा सही से सेट हो रहा। ये दो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा, और मैंने कहा इसी के ऊपर आपका ये वाला आएगा तो ये दो मैच कर रहा। इसके जस्ट उस पार जो है आपका ये दोनों आएगा, ये भी यहाँ पे मैच कर रहा।
फिर आपका एक इस तरह से, और उसी तरह दो इधर आएगा। तो ये 2 3, 1 2 3 और 2 इधर आ रहा। ये ही आपका करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। बाकी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कैसे, नीचे वाले से बाकी ऑप्शंस को मिला के देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला है उसमें और छोटा वाला खाली होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या है कि मतलब बड़ा वाला छोटा वाला एक, इधर जो खाली है इस पे कोई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि इस शेडेड एरिया पे इस बना रखा है, इसलिए ये तो नहीं होगा। अगला में अगर आप देखोगे तो ये तो सही बनाया शेडेड एरिया, लेकिन शेडेड एरिया के साथ नहीं, इसमें तो इन्होंने इसी को पलट दिया, इसलिए ये नहीं होगा। फोर्थ नंबर एज इट इज बना रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो फर्स्ट आंसर इसका, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ही होगा। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात क्या है कि इन द लास्ट फ्यू ईयर सेवरल न्यू शॉपिंग मॉल वर ओपन इन द सिटी। मतलब हमने कहा ए बी सी और डी शॉपिंग मॉल खुला। द टोटल नंबर ऑफ विजिटर इन द मॉल इज इम्प्रेसिव। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ विजिटर जो है, नंबर ऑफ विजिटर जो है ये बढ़े हैं, इम्प्रेसिव है। बट हाउएवर द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू सेल्स इन द शॉप इज दिस इज जनरली लो। बट रेवेन्यू जो है वो कम है। लॉजिकल सोचिए, कहा है कि विजिटर्स की संख्या बढ़ा है बट रेवेन्यू कम है। मतलब क्या है कि विजिटर्स जा तो रहे हैं बट खरीद नहीं रहे हैं। मतलब विजिटर्स जा रहे हैं, विजिटिंग कर रहे हैं, बट क्या है कि स्पेंड नहीं कर रहे हैं। स्पेंडिंग मनी जो है कम है, लेस स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंटरफेरेंस, लॉजिकल इंटरफेरेंस। इसका ऊपर एक क्वेश्चन और मैंने और आपको बता रखा है, अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियोस को देखिए, लिंक में देखेंगे आप, बहुत ही इजीली आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे दे रखा कि लेस स्पेंडिंग कर रहा है, रेवेन्यू इसलिए कम है। करेक्ट आंसर क्या है? फ्यूवर पीपुल नहीं, पीपुल तो जा रहा है ना। यहाँ देखिए ना, इंप्रेसिव लिखा हुआ है। लॉजिकल की बात करेंगे तो इंप्रेसिव है, इंप्रेस हो रहे हैं ना हम, तो फ्यूवर पीपुल क्यों होगा? मतलब फ्यूवर पीपुल तो होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या है? लेस स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मोर भी नहीं होगा। ठीक है, जब मोर नहीं होगा तो ये तो चला ही गया। अब देखिए स्पेंडिंग मोर वाला होगा नहीं, इसको भी हटाइए। तीनों आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है दो। मोर पीपुल आर विजिटिंग द मॉल बट नॉट स्पेंडिंग इनफ स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या है रेवेन्यू कम आ रहा। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, देखिए कैसे। यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टनरशिप में काम हुआ है, और पार्टनरशिप में काम क्या हुआ है कि 6 महीने का पार्टनरशिप है। 6 महीना तक कुछ और है, 6 महीना तक कुछ और है। मतलब हमने कहा कि ए बी और सी तीन दोस्त हैं, जिसमें से एक ने महीना जो है 6 महीने तक स्पेंड किया है इन लोगों ने। और कितना किया है? 3 4 और 5, ये रेशियो में है। हम इसको क्या करेंगे? 100 में बदल देंगे। 300 400 और 500 किया है। अब ये देखिए इंक्रीज किया है। कितना परसेंट ए ने किया है? ए ने 10% किया है। मतलब अगर शुरू में 100 था तो बाद में 110 हो गया। उसी तरह बी ने 15% किया है। मतलब शुरू में 100 था तो बाद में 115 हो गया। और सी ने आपका 20% किया है। मतलब शुरू में 100 था तो बाद में 120 हो गया। तो यहाँ पे ये है शुरू के 6 मंथ, ये आपके बाद के 6 मंथ। बाद के 6 मंथ कितने हैं? 100, यहाँ पे क्या है? 110, 110। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके? 400। देखिए नहीं, ये तो आपका 110% इंक्रीज होगा।
या ये कह दीजिए कि 300 का, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, पहले पे इन्होंने 300 दिया है तो बाद में क्या होगा कि 300 का 10% इंक्रीज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 30। बी का जो है 15% किसका, 400 का 15%, मतलब हो जाएगा 60। और 20% किसका है, 500 का 20%, 100। अब ये जितना हुआ आपका, जो आपने ऊपर किया कि पहले क्या था, पहले जब शुरू किया था तो 300 में किया था, बट 6 महीने बाद इन्होंने क्या करा, 330 कर दिया। क्यों 330 किया, क्योंकि 10% की इंक्रीज किया। उसी तरह 400 में क्या किया इसने, 460, और 500 में इन्होंने 100 ऐड कर दिया, मतलब 600। अगर हम बात करें कि ए बी और सी का फाइनल कितना हुआ एक साल का, तो यह हो गया 1 साल, ईयर। और ईयर हो गया, पैसे की बात करेंगे हम तो पैसे कितने हो गए, इन दोनों को 300 प्लस 300 कितना हो गया, 333, 630, 400 और 460, 860, और 500 और 600, 1100। अब आप इसका जो है परसेंटेज में इसको कर दीजिए, तो 63, 86, 110। द डी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका है जो हम आपको नहीं बताएंगे अभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज आप याद रखिए। एक, कोई भी लाइन पैरेलल तब होगा जब वो एक दूसरे से नहीं मिलेगा, और एक दूसरे से नहीं मिलेगा मतलब स्लोप का जो है m1 m2 -1 होना चाहिए, तब वो आपका क्या होगा, -1 नहीं, ये आपका -1 होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। और पैरेलल तब होगा जब आपका m1 और m2 इक्वल हो। परपेंडिकुलर का, पैरेलल का क्या मतलब है, इस तरह की लाइनें होगी, इस तरह की लाइनें तब होगी जब आपका m1 और m2 इक्वल हो, और जब एक दूसरे को कट करेगा तभी 90 डिग्री होगा, मतलब m1 इंटू m2 जो है -1 होगा। पर ये m1 m2 आएगा कहाँ से, याद रखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो m है दैट इज m इज द स्लोप। तो हम क्या करेंगे, हर एक लाइन को y के पदों में बदल देंगे। 3y इक्वल टू 2x-5, y इक्वल टू 2/3x-5। m1 कितना होगा यहाँ पे, 2/3। सेम इसी तरह L2 को क्या करेंगे हम, 2y इक्वल टू -3x प्लस का 8, y इक्वल टू -3/2 x प्लस 8। m2 क्या होगा आपका, -3/2। इस तरह के क्वेश्चन मैंने टिफर में भी बताए हैं। तभी तो मैंने कहा जितने भी वीडियो मैंने रिलीज किए हैं आज तक यूट्यूब पे, अगर आप सारे वीडियो देख लेना तो आज के बाद आपका कोई एक ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जो आप आराम से निकाल ना सको। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितना अभी तक मैंने दिखा बताया है ना, उतने से आप ये काम कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पे भी आप y में कीजिए तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 6x माइनस का 6, y इक्वल टू 6/9x माइनस का 6/9। यहाँ पे सब लिख दीजिएगा, 8/2 और 5/3। तो m4 कितना होगा आपका, 6/9।
6/9, ठीक है। 2/3 किसका? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हुआ है 6 माइनस नहीं, दैट इज द प्लस का। यहाँ पे आपने 6y इधर से ले लिया, ओके, ये हो गया। अब आप इसमें देखना शुरू कीजिए क्या है आपका। अगर आप m1 ये जो है और m2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 इंटू माइनस का 3/2, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, मतलब आ गया आपका -1। -1 होने का मतलब क्या है कि अगर -1 है तो क्या है आपका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का साइन ये है, तो L1 और L2 परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आपका M1 है, ये भी आपका M3 है, ये आपका M4 है, सबकी वैल्यू 2/3 है। मतलब क्या है कि L1 पैरेलल है L3 के, L1 पैरेलल है L4 के, L2 पैरेलल है L4 के, ठीक है। ओके, अब एक चीज और आपको यहाँ पे देखना है कि एक चीज और कुछ है। 3/2 तो ये है आपका, और एक 3/2 आपका यहाँ पे है, मतलब L2। अगर आप यहाँ पे क्या करो, M2 को M3 से मल्टीप्लाई करो, M2 को M3 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 2/3 -1 आएगा। मतलब L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 से, तो L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 से। L2 जो है वो L2 जो है आपका L2 ये भी परपेंडिकुलर है L4 से। क्यों? क्योंकि देखिए M1 इंटू M4 टू नहीं, M2 इंटू M4 माइनस का 3/2 इंटू 2/3, ये कटेगा, -1 आएगा। M2 इंटू M4 इक्वल टू -1। अब आपको पहला देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, L1 इज पैरेलल टू L2। देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 के, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। L2 इज पैरेलल टू L4, L2 पैरेलल है L4 के, दैट इज करेक्ट। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, L2 यहाँ पे देखिए L2 परपेंडिकुलर टू L1, दैट इज करेक्ट है थोड़ा बहुत। L3 जो है आपका L3 is perpendicular to L4, L3। अच्छा, L3 और L4 देखिए, L3 ये है और L4 ये है, L3 ये है और L4 ये है। अगर आप L3 की बात करोगे, L3 और L4 इक्वल है, इक्वल है तो पैरेलल होगा, ना कि परपेंडिकुलर, तो ये तो होगा नहीं। L4 is perpendicular to L2, L4 is perpendicular to L2, यानी L4 is perpendicular to L2, ठीक है। L4 is parallel to L3, L4 2/3 होगा, L4 का 2/3 है ना, और पैरेलल टू L3, ओके, पैरेलल तो है। और L4 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, दैट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसको हम रीचेक करते हैं। L2 क्या है आपका, ये है,
दे रखा पैरेलल टू L4, नहीं नहीं ना, परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल थोड़ी होगा। करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी है। इसमें आपको याद बस यही रखना है कि अगर पैरेलल लाइन है तो M1 इक्वल टू M2 होगा, और अगर पेंडिकुलर है तो M1 M2 की -1 होगा। इससे अगर आपको याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है कि मैंने थोड़ा जिस तरह से सोल्व कराया उस हिसाब से डाउट हो सकता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊँगा और मैं बता दूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं हमेशा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम स्टेटमेंट है, सम सोप्स आर क्लीन। ये देखिए मैंने बनाया ये, दैट इज अ सोप, क्या हमारा SOAP सोप। इसी में बताया रखा है कि सम सोप्स आर, ये है क्लीन। फिर दे रखा है इसी के अंदर कि ऑल क्लीन ऑब्जेक्ट आर वेट, मतलब जितने भी क्लीन ऑब्जेक्ट हैं, ये इसको मैंने दोबारा बनाया, देखिए एक और मैंने यहाँ पे बना दिया सर्कल, दैट इज अ वेट। तो अब हमें बताना है कि कंक्लूजन पहला निकल रहा है या नहीं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में बोल रहा सम क्लीन ऑब्जेक्ट आर सोप, सम क्लीन ऑब्जेक्ट आर सोप, हाँ ये तो निकल रहा है, ठीक है। दूसरा, नो क्लीन ऑब्जेक्ट इज अ सोप। नो क्लीन ऑब्जेक्ट, क्लीन ऑब्जेक्ट सोप है, ये कंक्लूजन तो ऐसे ही गलत है। तो जहां जहां आपका 2 नंबर है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन क्या है? सम वेट ऑब्जेक्ट आर सोप, यस सम वेट ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये वाला सोप है, ये भी निकल रहा। इधर कंक्लूजन फर्स्ट एंड इधर कंक्लूजन ओनली, कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन ओनली वाला होगा। क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा दोनों निकल रहा। चौथा कंक्लूजन देख लेते क्या है, ऑल वेट ऑब्जेक्ट ऑफ सोप, नहीं ऑल नहीं, सिर्फ थोड़ा इतना ही तो है साथ में, बाकी तो अलग है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 निकलेगा, कंक्लूजन 4 नहीं निकलेगा। इसको आप हमेशा वेन ग्राफ से बनाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी आपका बन जाएगा। और ये अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इसको हम बहुत अच्छे से समझा देंगे, बिकॉज इस पर तो मेरा बहुत कमांड है। यहाँ पे दे रहा कि एंट वॉक इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ द प्लेन लीविंग बिहाइंड अ ट्रेस ऑफ इट्स मूवमेंट, इनिशियल पोजीशन ऑफ द एंट इज अ पॉइंट P। यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, फेसिंग ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करके रखा है। द एंड फर्स्ट टर्न 72, ईस्ट डायरेक्शन आपका इधर है, यहाँ से 72 पे जाएगा, मतलब दैट इज अ पॉइंट, मान लो कि A, और ये 10 सेंटीमीटर चलेगा। इसके बाद 10 सेंटीमीटर जाने के बाद यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर चलेगा, यहाँ से जाने के बाद फिर ये 144, यहाँ पे देखिए 72 है, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4, मतलब जितना ये इधर गया है ना उतना ही, अगर ये हम कह दें कि 90 डिग्री होगा, तो अगर ये 90 डिग्री है इधर का, तो इस यहाँ से भी 72 मूव करेगा इधर की तरफ, मतलब ये थोड़ा और इधर जाएगा, यहाँ पे आएगा कोई भी, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा मूव करता चला जाएगा इस तरह से। तो आपका स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान रखिएगा कितने स्टेप चलाने हैं, 5 टाइम ही चलाने हैं, तो 5 ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5 तो है, बट यहाँ पे ये आपका जितने भी एंगल्स है ये सब एंगल, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपको चलाने से 5 टाइम है, इसलिए आपका 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 बार नहीं चलाना है, 5 बार चलाना है, 1 2 3 4 5, 10 सेंटीमीटर।
थैंक यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।